बड़ी खबर ये है कि इंडिया की तरफ से श्रीलंका को 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज, $900 मिलियन एड प्रोवाइड की जा रही है। ये जो चीजें हैं बेसिकली दैट गिव्स इंडिया एन एज ओवर चाइना। अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते दोनों मुल्कों के, नेबरिंग कंट्रीज होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नजर आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाह रहा है, जिस तरह फिलिपाइन के हवाले से मैंने बताया था कि वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं। इसी तरह श्रीलंका जो है वो भी इंडिया की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे रहना चाहता है। हमारा बरादराना कंट्री, एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिससे हम कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी जबरदस्त उसको वो सपोर्ट फराहम कर रहा है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसी बीच भारत ने उसे मदद के रूप में $90 करोड़ का कर्ज देने का ऐलान किया है। भारत की तरफ से इस आर्थिक मदद ने अभी के लिए श्रीलंका की डूबती नैया को बचा लिया है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। ऐसे में उसके दिवालिया होने की नौबत आ गई है और सभी जरूरी वस्तुओं की कमी हो रही है। देश में महंगाई अपने चरम पर है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत ने हाल ही में $90 करोड़ का ऋण श्रीलंका को देने की घोषणा की है। इस आर्थिक मदद में $50.9 करोड़ से अधिक की राशि एशियन क्लियरिंग यूनिट समझौते को स्थगित करने और $40 करोड़ की करेंसी अदला बदली शामिल है। भारत के आर्थिक पैकेज ने 18 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड के निपटान के बाद आने वाले एक तत्काल आर्थिक संकट को टाल दिया है। $40 करोड़ की अदला बदली ने एक हद तक सकल भंडार में सुधार करने में मदद की है। $150 करोड़ की भारतीय क्रेडिट लाइन की मदद से श्रीलंका उन वस्तुओं को भारत से आयात करेगा जिनकी देश में कमी है। एक तरफ श्रीलंका के लोग भारत की आर्थिक मदद की सराहना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी इस मदद को चीन के चश्मे से देख रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि इंडिया की तरफ से श्रीलंका को 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज, $900 मिलियन एड प्रोवाइड की जा रही है। इतनी बड़ी सपोर्ट दी जा रही है श्रीलंका को एक क्राइसिस से निकलने के लिए। आप जानते हैं कि इस वक्त श्रीलंका एक ऐसे क्राइसिस में जहां पर खास तौर पर डेट्स और फॉरेन एक्सचेंज का वहां पर बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा क्राइसिस है कि बैंकरप्ट इस वक्त कहा जा रहा है कि श्रीलंका हो चुका है, और इस बैंकरप्सी से उसको निकालने के लिए इंडिया आगे बढ़ा है। एक तरफ हम जहां कहते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और हम बहुत ज़्यादा श्रीलंका की सपोर्ट करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं था, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई यानी मवाजना करने की बात ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ में इंडिया से, लेकिन कोई जो एड फ्राहम कर रहा है उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ने $900 मिलियन एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फर्क होगा। शब्बर जैदी साहब बता ही चुके हैं कि जी बैंकरप्ट हो चुके हैं। बैंकरप्सी जो है वो चुकी है, बताएं या ना बताएं। ये जो चीजें हैं बेसिकली दैट गिव्स इंडिया एन एज ओवर चाइना, बिकॉज चाइना के बारे में एक ये है कि वो दैट हैज कम फ्रॉम नॉट दैट इज नॉट फ्रॉम द रीजन, क्योंकि श्रीलंका जो है वो दैट इज नोन एज ए नेबर ऑफ इंडिया। और जिस तरह जो श्रीलंकन्स हैं वो बार बार आते हैं इंडिया में, काम करते हैं, एडवांटेजेस लेते हैं। चाइनीज के बारे में क्या है, वो अच्छा वो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन दैट इज नोन एज चाइनीज डेट ट्रैप। अगर आप चाइनाज की जो पोर्ट्स देखे, जिन पोर्ट्स को चाइनीज जो है वो फंडिंग कर रहे थे, वो तो पूरे खित्ते में मैं देख रहा था उनकी कि कहाँ ऑस्ट्रेलिया से लेके कहाँ वो दूसरी तरफ लैटिन उधर नॉर्थ अमेरिका में, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप में भी, फिर मिडल ईस्ट में भी, फिर जिबूती में, नीचे जो है वो मोजम्बिक में, बहुत सारी जगहों पे। इसी तरह श्रीलंका की जो हम्बनटोटा जो पोर्ट थी ये भी, अब वो एक बड़े पैमाने पे अपना नेटवर्क तो फैला रहे हैं। लेकिन ये जो चाइना का जो बार बार एक इमेज आ रहा है, चाइनीज डेट ट्रैप, दिस इज समथिंग दैट अनॉयज चाइनीज एंड दिस इज समथिंग जो इंडिया जो है जिसको वो कैश ऑन करेगा। हमारा बरादराना कंट्री, एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिससे हम कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, हम मतलब हमेशा से ये सुनते आए हैं कि इतने ज़बरदस्त जो टाइज हैं वो तो कभी किसी के साथ हमारे नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये असर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फराहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते दोनों मुल्कों के, नेबरिंग कंट्रीज होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नजर आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाह रहा है, जिस तरह फिलिपाइन के हवाले से मैंने बताया था कि वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं। इसी तरह श्रीलंका जो है वो भी इंडिया की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे रहना चाहता है। सो अब इंडिया और श्रीलंका दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर्स भी हैं।
सो ये हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो दोनों ममालिक जो हैं वो दे हैव बीन वर्किंग क्लोजली, भले वो सार्क का प्लेटफॉर्म हो या फिर साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट एक प्रोग्राम है उसमें है, फिर साउथ एशिया इकोनॉमिक यूनियन है उसमें है, फिर बिम्स्टेक में है। और वो तो हमने देख लिया कि जो सऊदी अरेबिया से हमने लिया 3 to 4 बिलियन डॉलर्स किन कंडीशंस पर हमें दिया गया। आईएमएफ के प्लान को तो आप छोड़ ही दिए, उसकी बात किए लेते हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को जो 3 to 4 बिलियन डॉलर्स दिए गए थे रिजर्व्स के तौर पर, उस पे उनके हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप और फुल स्टॉप के बाद ये था, अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, फुल स्टॉप, अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो भी बैंकरप्सी हो जाएगी। तो बैंकरप्ट करवा के ही छोड़ा उन्होंने। देखिए हमने क्या मदद करनी है। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ा मुल्क, उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। वो अलग बात है कि हम कंपैरिजन हर वक्त हर चीज़ पे करते रहते हैं। हम तो बल्कि ये कहते हैं ना कि उनके 10 तो हमारा तो एक भी 10 के मुकाबले में जो है वो भारी है। ये सब बातें होती हैं, हवाई बातें होती हैं। अब इन फेवर्स को जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कोलंबो में बैठ के कर रहे थे, वो काम जो जयशंकर है उन्होंने श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर बासिल राजापाक्सा के साथ बैठ के ऑनलाइन कर लिया और उन्होंने कहा जी कि हम आपके रिलायबल और वो पार्टनर हैं। अच्छा, इसमें देखें कि दिस इज वेयर द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कम्स इन ना, कि ये जो टॉक्स हैं ये फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर नहीं हो रही, दिस इज फॉर फॉरेन मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर टॉक्स हो रही हैं। इंडिया एज एन ऑप्शन सामने आ रहा है। दिस इज वेयर एवरीबॉडी बिलीव्स, इवन इफ ये सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं होगी, ये अफ्रीका में भी बात होगी, ये मालदीव्स भी सोचेगा, ये नेपाल भी सोचेगा, ये भूटान भी सोचेगा, ये और ममालिक भी सोचेंगे, ये अफगानिस्तान में तालिबान भी सोचेंगे कि भाई देखो हमें वी नीड इंडिया, हमने उन्होंने देखो उन्होंने माजी में यहाँ पे पैसा लगाया। आई थिंक दैट गिव्स देम एन एज, दैट गिव्स देम एन एडवांटेज, और ये एक का जो चीज है ये दैट इज वरीसम फॉर द चाइनीज। तो जहां पर हम जिस पॉइंट पर, जिस सिचुएशन पर, जिस पोजीशन पर हम अपने आप को ले आए हैं, हम इससे बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते थे अगर हमने ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे रखे होते। और इसमें हम ये कहें कि दोनों मुल्कों को गेन है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गेन करता है। इंडिया क्या, इंडिया को तो चलिए फ़ायदा कि भाई दहशतगर्दी नहीं होगी, ये नहीं होगा, कुछ ट्रेड टाइज होंगी, दोनों मुल्कों के जो है वो बॉर्डर्स खुलेंगे और एक दूसरे के साथ तिजारत होगी तो उसको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा। लेकिन पाकिस्तान को जो फ़ायदा है उसको हम नहीं सोचते। एक इतना बड़ा पैकेज दे के इंडिया ने एक बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी भी खेली है इसमें, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। वो ये देख रहा है कि वो श्रीलंका को जिस तरीके से इसमें से निकाल रहा है सिचुएशन में से, तो ऑब्वियसली श्रीलंका के लिए तो एक बहुत ज़बरदस्त बात है। और इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात बेहद अच्छे हो गए और होने वाले हैं मज़ीद। तो चाइना इससे दूर हो जाएगा, चाइना श्रीलंका से इस तरह दूर होगा और पाकिस्तान भी, क्योंकि श्रीलंका ये देख लिया श्रीलंका ने कि पाकिस्तान क्या उनको देता है और इंडिया उनको क्या देता है। पाकिस्तान श्रीलंका के एक ऐसे सिटीज़न को जो डेकेड से पाकिस्तान में रहकर काम करते हैं, यहाँ पर मेहनत करते हैं, इतना हार्डवर्क करके पाकिस्तान की तरक्की में अपना हाथ डालते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं, इसको तरक्की की तरफ गामजन करते हैं और इंतहाई रूल्स एंड रेगुलेशंस के वो पक्के और पाबंद होते हैं। तो हम उनके साथ क्या करते हैं, यहाँ के लड़के जज्बात में आकर परवेज़ खटक के बकौल एक कत्ल कर देते हैं, उनको सड़क पर लाकर मार मार के कीमा करके कचूमर यानी जो एक वैश्याना तरीके से उनको मारा गया। और उसके बाद तब भी जब ठंडी पड़ी तो जलाकर जो बचा खुचा जो अस्थियां वहां पर पहुंची उनको भेज देंगे, ये लें जी, ये आपके सिटीजन, हम आपको वापस कर रहे हैं। ये देते हैं हम श्रीलंका को। अब आप देखें कि इंडिया और श्रीलंका जो है ये एक पाक स्टेट है, इसको पाक स्टेट बोलते हैं। ये एक बेसिकली ये तमिलनाडु जो इंडिया की तरफ से है और जो जाफना डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का आइलैंड जो नॉर्दर्न प्रोविंस बोला जाता है, ये छोटी सी स्टेट है जहाँ पे ये बड़े पैमाने पे बिजनेसेस भी होते हैं, ट्रैवल भी करते हैं। और जो इंडियंस हैं वो आप समझ लें कि दे आर ट्राइंग टू विन ओवर एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प श्रीलंका कि हम आपके लिए वो करेंगे जो चाइनीज नहीं कर सकते। हमारी तरफ से ये किया जा रहा है कि हमने क्योंकि हमेशा नाक रगड़ी है सऊदी अरब के सामने, मुस्लिम उम्मा का उनको सिंबल तस्वर करते हुए, तो अभी भी हम उनकी तरफ देखते हैं और वो हमें एक ऐसा पैकेज देते हैं कि जिसमें वो हर बात पर हमें ये कहते हैं कि तुमने अगर ये ना किया तो तुम्हें हम देख लेंगे, तुम्हें बैंकरप्ट हो जाओगे, तुमने अगर ये ना किया तो तब ये होगा, ये ना। और उसी की सिचुएशन आज हमारे सामने, हम जहाँ पर खड़े हैं।